गॉड इज अश्योर्ड। आर यू श्योर? आज क्रिसमस का यही संदेश है आपके लिए कि पिता और आपके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। आज वो आपके साथ है। ये क्रिसमस इसीलिए है ताकि आप ये जान जाए कि जो असली तसल्ली है गॉड में है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं इस प्यारे प्रोग्राम के लिए परमेश्वर, आज के दिन के लिए कि सारा परिवार साथ है और हम लोग मिल करके आज जश्न मना रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि क्रिसमस है, क्रिसमस आ गया है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए हमारे लिए, और हम उसके लिए आपको तहे दिल से थैंक यू कहते हैं। परमेश्वर, आज का जो मैसेज है उसमें आप हमें लेके चलिए, हमें गाइड करिए, हमें एनकरेज करिए ताकि हम अपने दिलों को मजबूत करने पाए, आपके बारे में कुछ और जानने पाए और इस क्रिसमस को तहे दिल से सेलिब्रेट कर सके यीशु के नाम से। आमीन। सो जब हम कहीं जाते हैं, ऑफ कोर्स द जर्नी कैन बी प्लेजरेबल, इट कैन बी फन, बट हमारे लिए मेन क्या चीज होती है? जहां हम पहुंच रहे हैं। सो जब हम बिहार में पहुंचे, हमने वहां पर जाते ही प्रार्थनाएं करी, बहुत सारे चमत्कार हुए और वो सारी चीजें हमें याद है। हम इस गांव गए, हम उस गांव गए, लेकिन उन गांवों का रास्ता हमें याद नहीं है कि कौन सा गड्ढा था। जबकि मेरे मेरी घड़ी ने, जो आज मैंने नहीं पहनी, मेरी घड़ी ने 20,000 स्टेप्स दिखाए। इतना वायलेंट था हमारा वो जर्नी, जबकि हम स्कॉर्पियो में जा रहे थे। इमेजिन अगर कोई और टेम्पो होता तो 30,000 तो हो गए होते हमारे। तो आप हमारे ब्रेन का हिसाब लगा सकते हैं। बट हम जहां पहुंचे, हमारा जो डेस्टिनेशन था वो गांव थे जहां हम पहुंचे, और वहां पर परमेश्वर ने अपने चमत्कार करे। इन द सेम मैनर जब हम जॉन चैप्टर 14 उसका वर्स 6 पढ़ते हैं, मैं चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोई हमारे लिए इसको पढ़ दे प्लीज। Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. So यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, और मेरे बगैर परमेश्वर के पास कोई नहीं आ सकता। ओके, अगर कोई कह रहा है मार्ग, कहाँ का मार्ग? कौन सा रास्ता? ये रास्ता जा कहाँ रहा है? जीसस कह रहे हैं मैं मार्ग हूं, तो ये मार्ग कहाँ जा रहा है? वेयर इज इट गोइंग? राइट? सो व्हाट इज देयर अहेड? सो यीशु मसीह ने अपना आप को जब मार्ग कहा, वो मार्ग था परमेश्वर की ओर, वो मार्ग था पिता परमेश्वर की ओर। जो डेस्टिनेशन है, जो हमारा क्रिसमस का डेस्टिनेशन है, वो है पिता परमेश्वर की बाहों में। वो इस पेड़ से, मतलब ऑफ कोर्स ये पेड़ यीशु मसीह के टाइम पे जब वो थे या नहीं थे, आई डोंट नो, बट फॉर एग्जांपल अगर हम मानते हैं कि ये पेड़ वो प्रतीक है क्रिसमस का, इस पेड़ से लेकर के उस पेड़ तक जहां पर परमेश्वर गार्डन में आते थे, ठंडे में आते थे अपने बच्चों से मिलने के लिए, उस गार्डन तक यीशु मसीह मार्ग हैं। सब लोग बोलेंगे यीशु मसीह मार्ग हैं। उनके बगैर मैं पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह मार्ग है, वो ही सत्य है और वो ही जीवन है। अब परमेश्वर पिता का एक पर्पस है, वो चाहते हैं, वो हम उनके बारे में समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं हम पिता परमेश्वर के बारे में? क्योंकि यीशु मसीह का एक पर्पस है। क्या पर्पस है? पहले तुम अपनी पहचान तो लो, तुम हो कौन। जब पहचानोगे तभी तो सही जगह जाओगे। ओके, तुम कौन हो? मैं अमेरिकन हूँ, अमेरिकन अमेरिका जाओ। तुम कौन हो? इजरायली, इजरायली इजराइल जाओ। राइट? ऑफ कोर्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो जो हम हैं, हम यीशु मसीह में अपनी पहचान जान चुके हैं, तो हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है? पिता परमेश्वर की बाहों में, बागे अदन में। सो यीशु मसीह की आइडेंटिटी जानना जरूरी है ताकि हम अपने आप को ढूंढ पाएं और समझ पाए मैं हूं कौन। हम दुनिया में जितने लोग हैं, मैं तो आवारा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं परेशान हूं, मैं, जब बहुत ज्यादा लोग अल्कोहल पीते हैं, ये तो ड्रंकर्ड लोग हैं, ये लोग दुखी लोग हैं, ये लोग तो रोते रहने वाले लोग हैं। लेकिन हमारी पहचान मसीह में, मसीह के द्वारा परमेश्वर में, कि हम उनकी संतान हैं। हालेलुया, हम उनकी संतान हैं।
जो हमने पिछले हफ्ते मैसेज सुना था, और आज का मैसेज यीशु मसीह का यही है कि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें अपने छोटे भाई बहन बनाया, और यीशु मसीह के साथ हम परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएंगे। परमेश्वर ने कहा, मेरे बच्चे जो मुझे नहीं पहचानते, जीसस जाओ, मेरे बेटे जाओ, उन्हें समझाओ मैं कौन हूं, वो तुम में कौन है, और उनको नर्क से बचाओ। और एक छोटी सी बात मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगी कि सोचिए, यीशु मसीह कह रहे मेरे बगैर तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर स्वर्ग में पापा नहीं होंगे, गॉड नहीं होंगे तो वो स्वर्ग है क्या? हमें नहीं जाना ऐसे स्वर्ग जहां पापा नहीं है। और अगर नर्क, मतलब ऐसा नहीं होगा, मैं आपको समझाने के लिए रही हूं, अगर नर्क में गॉड है तो वो भी सुंदर हो जाएगा, राइट? पर परमेश्वर स्वर्ग में है और वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो अगर परमेश्वर जहां भी होते, हमारी लाइफ अगर बड़ी हेल चल रही है, हमेशा याद रखो, अगर आपके पिता परमेश्वर आपके साथ हैं, वो हेल ही नहीं रह सकता, उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी पहचान क्या है? अगर हम एक विक्टर को गली में गिरा दें तब भी विक्टर है, और खड़े होकर के वो उस नाली को भी ठीक कर देगा और उस पूरे एरिया पे काबू कर लेगा। ये मेरा इलाका है, इट इज माइन, बिकॉज ही इज विक्टर। उसे पता है जहां परमेश्वर मुझे स्ट्रेटेजिकली रखते हैं, वो जगह पे मैं जयवंत होने वाला हूं। वो पूरा एरिया, वो पूरा इलाका मैं टेक ओवर करने वाला हूं। हालेलुया। नाउ हमें याद है शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। उनको तो मार डाला जा रहा था, उनको तो आग में डाला जा रहा था, लेकिन उस आग में कौन था? उस आग में यीशु मसीह थे, तो आग बन गया बागे अदन। हालेलुया। इसीलिए हमें हमारी पहचान जाननी चाहिए। आई एम रियली सरप्राइज दैट शद्रक, मेशक और अबेदनगो को अपनी पहचान मालूम थी। मार डालो, कोई नहीं, फायर में डालो, नो प्रॉब्लम, हमारे गॉड तो आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं भी बचाया तो हम तो जा ही रहे गार्डन ऑफ ईडन में। सो दे वर सो श्योर। अब वक्त आ गया, हम इसके बारे में बात करेंगे। हमें अपने रिश्ते के बारे में श्योर होना पड़ेगा। लेट्स से मैं ये वर्ड यूज करूं, रिश्ता। तो रिश्ता किसी और के साथ होगा, अपने आप से, मतलब लोग कहते हैं ना, कीप अ रिश्ता विद योरसेल्फ। ओके, ठीक है, आई हैव अ गुड रिलेशनशिप, आई मी माई सेल्फ, आई मीन लोग कहते हैं ना, मी माई सेल्फ एंड ऑल दैट। बट ये बात है कि हमें हमारे साथ रिश्ता रखना है, लेकिन मेन, अगर मैं कहती हूँ मेरा रिश्ता इस बेटी के साथ है, तो भाई मेरा रिश्ता है, तो मतलब सेंटेंस अधूरा है। आगे मेरा रिश्ता है, अरे किसके साथ है? मतलब हु। सो देयर इज अनदर पार्ट। और आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और उन्होंने दुनिया में यीशु को भेजा ताकि उस रास्ते पे चलकर हम लोग पिता परमेश्वर के पास आ सके। आमेन। ग्रेट। तो यीशु मसीह जो है, जो रास्ता है, वो क्या है? ब्रिज टू द फादर। वो ब्रिज है, वो पुल है, जिसको चल करके हम परमेश्वर के पास आते हैं। अब पता क्या होता है, लोगों के पास मेन इशू क्या है गॉड पे भरोसा करने के लिए? पेरेंट्स, हमारे माता पिता ऐसे, हमारे पिता वैसे। और हमने देखा है कई दफा बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो ड्रिंक करते हैं। जब एक इंसान ड्रिंक करता है, उसके साथ बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो कई दफा बच्चों को क्लैरिटी नहीं कि मेरे पापा हैं कौन। मतलब एक टाइम था हमारी जिंदगी में, हमारे पापा की ड्यूटी ऐसी होती थी कि उनको सुबह 5 बजे उठ के जाना होता था। जब मैं और मेरा भाई उठते थे, हम मम्मी से कहते, मम्मी पापा कहाँ है? बेटा वो तो ड्यूटी पे चले गए। फिर हम लोग रात को जल्दी सो जाते थे। जब उस जमाने में हमारे मम्मी पापा की हम बात मानते थे और 8-9 बजे सो जाते थे। 8 बजे हमारा सोने का टाइम था। तब भी पापा नहीं थे। मम्मी पापा का, पापा काम कर रहे हैं, और हम सो जाते थे। कई दिन निकल जाते थे, हमें हमारे पापा के बारे में नहीं पता था, बट हमें पता था कि हमारे पापा कौन है। तो कई दफा कुछ एरियाज में देखा गया बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं जानते। जब मेरी बेटी छोटी सी थी, उसके फादर ने ट्रैवल करा और वो काफी लंबे समय के लिए कहीं और थे। तो जब उसके पापा अंदर आए और वो मेरे साथ बैठे, तो उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए मुझ पे हाथ रख दिया, और वो आई, उसने आके सीधा काट लिया अपने पापा को। फिर रियलाइज किया ये क्या हो गया। उन्होंने कहा ये मुझे चोट लग गई। उसने कहा हाउ डेयर यू टच माय मदर, बिकॉज उसने अपने पापा को पहचाना नहीं, जिनको वो इतना प्यार करती थी। सो कई दफा कुछ एरियाज में देखा गया है कि कुछ बच्चे अपने फादर को नहीं जानते। कुछ लोगों को उनके फादर अच्छे नहीं हैं और उनका मन नहीं करता, उन्हें डर लगता है कैसे पिता है। और कुछ एरियाज में पिता मिसिंग है, और वो आते हैं चले जाते हैं, बड़े अजीब अजीब रिलेशनशिप्स हैं, और बच्चों का दिल टूट जाता है। और अभी हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है। और ये देखा गया जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पर, हमने बेस्ट किया अपने बच्चे के लिए।
तो हमें एक बात याद रखनी होगी, हमारे पेरेंट्स ने भी अपनी सामर्थ्य के द्वारा बेस्ट किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो हम पेरेंट्स हैं, हमने बेस्ट किया, लेकिन तब भी हमारे बच्चे कहते हैं आपने तो मेरे लिए किया ही नहीं। तो हम कहते हैं मैं वैसी तो नहीं हूं जैसे तुम्हारे मतलब मेरे पेरेंट्स है। बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि कोई भी मनुष्य, माता पिता अपने बच्चों की वो भूख जो पिता परमेश्वर से भरेगी पूरी नहीं कर सकता। वो गॉड को ही करना पड़ेगा। कोई भी पेरेंट 100% नहीं कर सकता, वो 50 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। पर क्योंकि परमेश्वर पिता हमारी जिंदगी में है, वो उस हमारे थोड़े से को, हमारी 10% जो भी हम दे रहे हैं अपने बच्चों को, उसको ओवरटेक करेंगे और उसे 100% देंगे, 100% सेटिस्फैक्शन देंगे। आमेन। तो मैं कई जगह पे जब अभी अमेरिका गई, सारी लेडीज कह रही हैं आई हैव चर्च वुंड्स। मैंने कहा चर्च पे कैसे वुंड लगा लगा के भेजते हैं लोगों को? नो, आई हैव गॉट पास्टरल वुंड्स। आई मीन हाउ डज दैट हैपन? आई हैव फादर वुंड्स, वो तो मुझे पता है। बट एनीवे, ये सब बेकार की बातें हैं। द मेन थिंग इज चर्च इतना ही कर सकता है, मतलब मे बी मोर देन पेरेंट्स इन सम एरियाज, बट 1000 टाइम्स गॉड करेंगे आपकी लाइफ में जब आप उनको जिंदगी देंगे, अपने दिल को उनको देंगे। सो जो भी पेरेंट्स करते हैं उसकी वजह से बहुत सारे गेपिंग होल्स हैं। सो मैं ये समझाना चाह रही हूँ, चाहे आप एक बहुत अच्छे पेरेंट हैं, चाहे आप एक बहुत अच्छे बड़े भाई हैं, चाहे आप एक बहुत अच्छे बॉस हैं, कुछ चीजें आप कभी भी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भूख और प्यास सिर्फ परमेश्वर कर सकते जो पिता हैं। सो आज अपने पिता को, अपनी माता को, अपने पेरेंट्स को, अपने लीडर्स को अब्सॉल्व कर दो उस दर्द से। उन्होंने वो ही किया। मैं कहती दुनिया का सबसे बुरा पिता, उसकी लाइफ में सब कुछ बुरा है, लेकिन तब भी मैं बिलीव नहीं कर सकती कि उनके मन में आपके लिए कुछ भी बुरा था। उनकी जो भी लिमिटेशन थी, जो भी उनको सिखाया गया था, जो भी उनका बैकग्राउंड था, बच्चों से ज्यादा बात नहीं करते तो उन्होंने वही किया, बच्चों को ज्यादा नखरे नहीं दिखाते तो उन्होंने वही किया, बच्चों के साथ ज्यादा घूमते नहीं उन्होंने वही किया, बच्चों को ज्यादा कपड़े नहीं थे उन्होंने वही करा, क्योंकि उनको यही सिखाया गया था। उन्हें लगा कि यही काम सबसे बढ़िया है। तभी तो जो हमारी वो जनरेशन है जहाँ पे पापा वगैरह ने हाथ रोक करके हमारी हेल्प करी, आज उनके बच्चे सीईओज हैं कंपनीज के, लेकिन उनके बच्चे सब बिगड़े हुए हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतना प्यार दिखा रहे हैं। ये भी प्यार गलत है, क्योंकि कह रहे नहीं, ये बच्चा नहीं कर पाएगा, बेचारा नहीं कर पाएगा, एंड दैट्स नॉट हाउ। एनीवे, आई एम नॉट गोइंग देयर। सो आपको पता है गॉड ने हमें यीशु मसीह के क्रिसमस के द्वारा गॉड चाहते हैं कि जो स्वर्ग का प्यार है वो यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर आए। स्वर्ग का जो एक मौसम है, स्वर्ग का जो एक एनवायरमेंट है, वो हमें मिले और हम सब गार्डन ऑफ ईडन में खड़े हो जाएं। परमेश्वर ने बहुत प्यार में एडम और ईव को बनाया, और उन्होंने उसको जिंदा इंसान बनाया, लिविंग सोल बनाया, लिविंग स्पिरिट बनाया, और उन्होंने उसके अंदर अपनी ब्रेथ डाली। आज अगर आप और मैं जीवित हैं और यीशु मसीह में परमेश्वर की सांस हमारे अंदर है, और हम जानवरों से अलग हैं, जानवरों को भी गॉड ने बनाया, लेकिन ये क्रिएटर गॉड जिसने जानवर को बनाया उसका वो गॉड कहलाए, लेकिन हमारे पिता कहलाए। हालेलुया। ये एक्सक्लूसिव राइट हमें मिला था बागे अदन में, लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा, क्रिसमस के द्वारा ये हमको रिस्टोर हो रहा है। और अब हम क्या कह सकते हैं? अब्बा फादर। गलातियां 4:6, गॉड हैज सेंट द स्पिरिट ऑफ हिज सन इनटू आवर हार्ट्स। परमेश्वर ने अपने बेटे की आत्मा हमारे अंदर भेजी है ताकि हम बुलाएं अब्बा पिता। एक दफा आंख बंद करके प्यार से गॉड को फादर करके बुलाएं। जस्ट टॉक टू हिम फॉर अ सेकंड, जस्ट से व्हाटएवर यू लाइक, मे बी इट्स पिताजी, व्हाटएवर यू लाइक। अब्बा पिता। Amen. परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन्हें अब्बा पिता की तरह जाने। अब्बा पिता मतलब डैडी, पापा, papo, whatever you say, whatever you call your daddy. And that endearing word, not just God the Father, but क्योंकि वो परमेश्वर हैं, हम उनसे आदर से बात करते हैं। Father God, अभी आज सुबह जब मैं उठी मैंने कहा God, yahoo, I'm so excited. It is Christmas lunch today, not for the lunch, but it is Christmas Sunday today, and I'm so excited कि हम पूरा परिवार मिल करके नाचेंगे, गाएंगे, आनंद मनाएंगे, and Daddy, love you, and I just
gave him a hug, loved him, kissed him a lot, and I said, अब बिस्तर से उतरने का टाइम आ गया. And I was so excited. Now I want to tell you, इस दुनिया में जो भी क्राइम होता है, there are some numbers, you don't need to worry, they could be changed. आज ये पुराना डेटा है. ज्यादातर जिस घर में पिता नहीं होते वो लड़के रेपिस्ट बन जाते हैं. आई मीन देयर इज अ आंकड़ा ऑफ 80 to 85%. 80 to 85% जो लोग रेप करते हैं उनके घर में पिता नहीं होते. 71% लोग जो कॉलेज से ड्रॉप आउट होते हैं वो उनके घर में पिता नहीं होते. जितने भी यूथ प्रिजन में हैं, उन जो जवान लोग प्रिजन के अंदर हैं, ज्यादातर देखा गया उनके पिता नहीं होते. जितने भी यूथ क्रिमिनल्स हैं, 90% क्रिमिनल्स जो है, लड़के लड़कियां जो भी कर, उनके घर में पिता का अभाव है या उनके प्यार का अभाव है. 5% ज्यादा संभावना जिस घर में पिता के साथ रिश्ता नहीं है वहां पे सुसाइड करने की, 14 टाइम्स रेप करने की, 20 टाइम्स एंड इन प्रिजन. वो लोग जिनके घरों में पिता नहीं है, ऐसा हो सकता है कि वो लोग जेल में जाए. और 3 गुना ऐसे लोग जिनके घर में पिता का समझ नहीं है, पिता कौन है, वो लोग गरीब होते हैं. अगर आप देखेंगे किसी के फाइनेंसेस में चैलेंज है, अब चेक करिए उनका अपने पिता से रिश्ता कैसा था. जहां पर एक फादर फिगर स्ट्रांगली खड़ा है, और इट्स नॉट अबाउट अ रिच फादर, इट इज अबाउट अ रिच रिलेशनशिप. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जहां पर रिच रिलेशनशिप है अपने पिता के साथ, जो भी रिचनेस थी 20% 30% इन फ्रंट ऑफ गॉड, जो हमारा ह्यूमन पिता प्यार कर सकता है, इज लाइक 1 bag of चीनी. लेकिन जो गॉड हमें प्यार कर सकते हैं, इट्स लाइक एन ओशन ऑफ चीनी. जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट. आज तो लोग 1 किलो चीनी से डर जाते हैं. दैट्स अ लॉट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड आज कि गॉड ने हमें प्यार करने के लिए पूरी योजना बनाई थी राइट इन द गार्डन ऑफ ईडन. और वो चाहते थे कि मेरा बेटा जब आएगा, क्रिसमस पे पैदा होगा, मैं नॉट दैट क्रिसमस पे पैदा होना होता है, जिस दिन वो पैदा उसको क्रिसमस कहते हैं, और वो इसलिए दुनिया में आए ताकि वो हमें परमेश्वर के पास ले जाए. और अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रही हूँ, और आज आपको बहुत तसल्ली मिलेगी. जब हम छोटे बच्चे थे, हम घर जाते थे स्कूल से, हम खाना तो ढूंढ रहे होते थे और सब कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन ये फीलिंग कि मम्मी होंगी, पापा होंगे, कुछ बातें होंगी, वो ऐसे कहेंगे, हम उसको ढूंढ रहे होते थे. आज भी हम उसको ढूंढ रहे हैं. जितने लोग अभी भी अपनी मम्मी, नहीं ये दाल मेरी मम्मी जैसी नहीं है, वो मम्मी को ढूंढ रहे हैं, दाल को नहीं ढूंढ रहे हैं. राइट? मैं कितना सारा खाना पूरी दुनिया में खा लेती हूँ, हाँ मम्मी जैसे तो नहीं है पर ठीक है खा लेते हैं. सो जब भी मैं कुछ रेसिपी रिक्रिएट कर रही होती हूँ, अभी मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैंने कहा वो ये शलगम गोश्त की रेसिपी याद नहीं, एक दिन मम्मी से पूछती हूँ, फिर देखा वो मम्मी तो है नहीं, मैंने कहा गॉड जरा उनसे पूछ के बता दीजिए. सो यू नो लाइक एंड ऑफ कोर्स इट केम आउट वेरी गुड, बहुत अच्छा बना. सो मैं ये कहना चाह रही हूँ, मम्मी को, जो हम मम्मी का खाना खाते हैं वो खाना नहीं है, मम्मी है. जो हम बातें करना चाहते हैं वो बातें नहीं, वो पापा हैं. वी आर लुकिंग फॉर आवर फादर, वी आर लुकिंग फॉर आवर मदर. कुछ लोगों को बड़ी मजा आया उनकी पिकनिक में, वो लोग किसी जगह पे गए, पिकनिक पे गए, वो पिकनिक नहीं थी, वो उनके मम्मी पापा का साया था, वो प्यार था, वो फैमिली टाइम जो रिक्रिएट हुआ था, दैट वाज हेवन. एंड एवरीबॉडी लव्ड इट, बिकॉज पिता और माता को भी बहुत अच्छा लगा जब वो अपने बच्चे के साथ थे. और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की भी पिकनिक तभी कंप्लीट होगी जब हम उनके साथ होंगे. हालेलुया. सो अब मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्स पढ़ने जा रही हूँ, एंड इट विल मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग. यूहन्ना 14:8, प्लीज हिंदी एंड इंग्लिश. और मैं AMP में पढ़ रही, लेकिन हम साधारण हिंदी में भी पढ़ेंगे. तो यहाँ पर लिखा है, फिलिप सेड टू हिम, लॉर्ड शो अस द फादर, that then we shall be satisfied. Okay, हिंदी. फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है. Amen. So just listen to me, मैं इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके समझाऊंगी. So फिलिप जो है यीशु मसीह का चेला है, करेक्ट? वो क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, यीशु मसीह, लॉर्ड कह रहा है उसे. क्या कह रहा है? लॉर्ड. सब मेरे पीछे बोलेंगे लॉर्ड. लॉर्ड शो अस द फादर. किससे बोल रहा है फिलिप? किससे बोल रहा है? जीसस से, राइट? कह रहे शो अस द फादर, देन वी शैल बी सैटिस्फाइड. देन वी शैल बी सैटिस्फाइड. आपको पता है, आपको दाल से कुछ लेना देना नहीं है, आपको उस पिकनिक से भी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं वो चैन जो सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी फैमिली दे सकती है. आमेन.
लेकिन वो फैमिली आपको पूरा चैन नहीं दे सकती। दुनियावी पेरेंट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट जो भी वो दे पाते हैं उसके ऊपर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का जब प्यार आता है वो ही उसे कंप्लीट करते हैं। कोई ह्यूमन मदर फादर, कोई ह्यूमन ब्रदर एंड सिस्टर कभी भी 100% प्यार किसी को नहीं दे सकते। उनका अधूरा प्यार रहेगा, लेकिन उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ऊपर स्वर्ग में बैठे हैं। जब आपको लगता है आपका परिवार बिखर रहा है, वहां कंप्लीटली प्यार नहीं है, आप कहीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आई कुड डू ओनली दिस मच, इसके बियॉन्ड मुझसे ना हो पाएगा, प्लीज हेल्प मी। गॉड्स लव विल कम एंड टेक ओवर द फादरहुड फॉर द फैमिली। और आपका परिवार अनाथ नहीं होगा। हो सकता है कि आपके परिवार में 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, लेकिन आपको अकेलापन लगता हो। लेकिन जिस दिन पिता परमेश्वर की प्रेजेंस आपके घर में आप बुलाओगे और आप कहोगे गॉड सैटिस्फाई मी, गॉड सैटिस्फाई मी, आप देखोगे आपके अंदर ये जो आप चीजों के पीछे भाग रहे हैं, एडिक्शंस के पीछे भाग रहे हैं, खाने के पीछे भाग रहे, एग्जैक्टली वो होना चाहिए, बिल्कुल इतना इतना होना चाहिए, इट विल बी ओवर बिकॉज यू विल बी सेटिस्फाइड। सो now this is the first verse that I wanted to give you, and now I want to give you another one word, very very important. satisfaction चाहिए लाइफ में। नंबर 2 assurance चाहिए। कोई होना चाहिए मेरे पीछे खड़ा हो, जो मुझे कह सके बेटा मैं तेरे पीछे हूं, तू जा, आई विल स्टैंड विद यू, आई विल डू दिस। और ये हम भी अपने चर्च में लोगों से कहते हैं, लिसन तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, डोंट वरी, वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड यू एज अ चर्च। और हम सिर्फ बोल नहीं रहे होते, हम लोग फिजिकली गए हैं। आप पूछिए सुनील से हम उसका कैसे एनकाउंटर किया, एक ही दिन में 3 दफा हमारी टीम्स यहाँ से गई और उसने और लगातार यू नो, और इवन अदर, हम आपके साथ खड़े हैं, वी विल स्टैंड बाय यू, वी विल बी देयर फॉर यू, वी आर अ फैमिली, और हम सब एक दूसरे के साथ है, राइट। However, I want to tell you, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा God is standing behind you, आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा, किसी भी चीज से नहीं। जहां मैं जुम्बा करती थी वो सब ने कहा, क्योंकि ट्रस्ट में जुम्बा कभी मत जाना, क्योंकि जब सारी औरतें फ्रेंड्स बन जाएंगी उसके बाद वो रोज पार्टी करेंगी, तो जितना आपने घटाया है देखिए, और आप कह दोगे नहीं आज मैं ये नहीं खा सकती, नहीं ये वाला तो मैं पेस्ट्री वहां से लाई, इसमें तो स्पेशल क्रीम है, सो देन आपको रो रो के खाना पड़ेगा, इसलिए मैं मानी जाती हूँ, मुझे बहुत बुलाते हैं वो। एनीवे, सो वन डे दे डिसाइडेड सारी बहनें मिल करके हम लोग कमला नगर जाएंगे, तो हम लोग गए कमला नगर। अब उन्होंने कहा वो रहा रेस्टोरेंट, मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने सीधा रोड क्रॉस कर दिया, वो सारे खड़े हो गए, ऐसे कौन रोड क्रॉस करता है, हैवी ट्रैफिक। मैंने कहा मतलब कैसे करते हैं, मुझे फिर रियलाइज हुआ यू आर सेल्फ अश्योर्ड आशिमा, गॉड इज वॉकिंग विद यू, दे डोंट नो, दे कांट सी हिम एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं वापस से मैंने कहा चलो धीरे धीरे डर के चलते हैं। फिर उन्होंने कई राउंड्स में सड़क पार करी, मैंने भी उनके साथ करी, पर मैं तो जा चुकी थी। आई जस्ट क्रॉस द स्ट्रीट, फिर वो ट्रैफिक वाले सब रुक जाता है, नथिंग हैपेंस। और ऐसे मेरी कार के साथ होता है, जब मैं गाड़ी चलाती हूँ बस मैं चलाती हूँ, नॉट विजय एडम टाइप्स, बट फिर मैं चलाती, जैसे आप भी चला रहे थे ना, वो कहाँ पहुंच गए थे, कौन से हिल स्टेशन में, चक्राता, वो तो दबाया एक्सीलरेटर, चक्राता, कहाँ किसी से चॉइस, अभी मैंने देखा है कि मैं चक्राता में हूँ। या बिकॉज वी आर सो श्योर इन गॉड, हमें किसी चीज से डर नहीं लगता, नथिंग, कोई हमें डरा ही नहीं सकता है, क्योंकि जो गॉड ने हमें प्रॉमिस कर दिया ना उसे कोई छीन नहीं सकता है। आमेन। जो हमारा है वो हमारा है, और हमारे कौन है, परमेश्वर पिता। और ये अश्योरेंस आना बहुत जरूरी है खुदा के लोगों को। अगर आज आपको जरा से भी डर लग रहा है ये होगा कि नहीं होगा, आइए हम आपको क्रिसमस का मैसेज सुनाएं, और यही मैसेज हम आपको बार बार सुनाएंगे। आई वांट टू रीड सम बाइबल वर्सेस। सो हिंदी में 2 कुरिन्थियों 6 का 18, 2 Corinthians chapter 6 verse 18। सो यहाँ पर लिखा, आई विल बी अ फादर टू यू and you will be my sons and daughters, says the Lord God Almighty. Amen. ये कौन कह रहा है, गॉड कह रहे हैं। ओके, हिंदी। और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमेन। भरोसा करो, ये गॉड कह रहे हैं आपसे। सब बोले परमेश्वर पिता ने कहा है कि मैं उनका पुत्र हूँ और मुझे ये भरोसा है, आई एम अश्योर्ड, नथिंग कैन मूव मी फ्रॉम माई पोजिशन, इन जीसस नेम, आमेन। जब ये अश्योरेंस आएगा ना आपको, आप प्रेयर भी नहीं करोगे। मैं तो अपने लिए प्रेयर भी नहीं करती हूँ। फिर मेरी बेटी कहती मम्मी आपने अपने लिए प्रेयर करी, मैंने कहा किस बारे में करूँ, जो मैं सोचती हो जाता, जो मैं सोचती हो जाता, जो मैं सोचती हो जाता। आई मीन, सो नाउ देयर इज नो प्रेयर पॉइंट, क्योंकि गॉड पे मुझे पूरा भरोसा है। यू जस्ट नेम इट एंड इट विल हैपन। सो हम अब मैं पढ़ूंगी
पहला यूहन्ना 3:1 और वहां लिखा, see what great love the Father has lavished on us that we should be called the children of God. Amen. पहला यूहन्ना 3:1, see what great love the Father has lavished on us that we should be called the children of God. Yes. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम हैं भी। Amen. So सब लोग बोलो मैं हूँ परमेश्वर की संतान। वो मेरे पीछे खड़े हैं, वो मेरे सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम मेरा है ही नहीं, ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे पिता परमेश्वर के हैं। I am assured, I am sure, मुझे पक्का है कि मेरा हर प्रोजेक्ट, मेरा हर मैटर मेरे पिता परमेश्वर का है और वो उसके अंदर डीपली इन्वॉल्व है। उनकी पूरी टीम लगी हुई है उसको सॉल्व करने के लिए। मुझे रिलैक्स करना है, चिल करना है और याद रखना है कि मेरी पहचान मसीह में क्या है। आमेन। नेक्स्ट वर्स एंड रोमन्स 8:38 and 39 मेरी फेवरेट वर्सेस हैं एंड अक्सर मैंने अपनी जिंदगी में इससे बहुत तसल्ली पाई है। रोमन्स चैप्टर 8:38 and 39 and I'll read it in NIV. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, nor height, nor depth, or anything else in all creation will be able to separate me from the love that is in Christ Jesus our Lord. Amen. Amen. Let's hear it in Hindi. क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सके। Amen. Amen. So please understand, एक बात समझिए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन से वो लोग हैं, मृत्यु, जीवन की प्रॉब्लम्स, एंजल्स, नया मैसेज, डीमंस। अभी हम किसी बारे में बात कर रहे थे yesterday there was a demon challenge। ना आज, ना कल, ना कोई सामर्थ, ना कोई ताकत, ना कोई ऑफिस, ना कोई बोझ, ना कुछ बड़ा, ना कुछ छोटा, कुछ भी हमें, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, जब क्रिसमस हमारे दिल में हो गया है कि हमें मसीह से दूर कर सकता है। आमेन। अगर प्रॉब्लम आएगी वो गॉड से पूछकर, मतलब गॉड को पता होगा, गॉड को पूरा मैप होगा, लेकिन अब गॉड इंतजार करेंगे, हे बच्चों क्या तुम मेरी सुन रहे हो? एंड व्हेन वी से गॉड ये प्रॉब्लम आई है, एज इफ वी आर इन्फॉर्मिंग गॉड, उन्हें बेचारों को पता ही नहीं है, राइट? एंड वी से गॉड ये बात ब्ला ब्ला ब्ला, गॉड सेज आई नो, आई मीन ही डजंट से दैट, and he says angels, मेरे बच्चे ने मुझे पुकारा है, go and solve this problem for my child and get the job done। मुझे रिपोर्ट मिलनी चाहिए शाम को, सारा काम पूरा हो गया। ऑफ कोर्स गॉड की शाम आपके कामों पर 10 दिन लग सकते हैं, 1 दिन लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, 1 साल हो सकता है। इट कुड बी एन एरिया जहां पर टाइम लग रहा हो, बट गॉड करेक्ट टाइम पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो प्रेज द लॉर्ड, इट इज क्रिसमस। प्रेज द लॉर्ड, इट इज क्रिसमस। सो परमेश्वर ने देखा कि ये दुनिया है सारी खराब है, इसमें लोग टूटे हुए हैं, मैं ऐसे क्या करूं कि मैं अपने लोगों को बचाऊं? ये कैसे बचेंगे? हाउ कैन आई गेट देम बैक from darkness to my heart? How can I get them back from darkness and brokenness to Garden of Eden? परमेश्वर का प्लान था कि आप और मैं गार्डन ऑफ ईडन में गॉड के साथ खड़े हो, उनसे बात करें, एंड दैट वाज ओनली पॉसिबल, इट वाज ओनली पॉसिबल थ्रू जीसस क्राइस्ट। इट वाज ओनली पॉसिबल जब परमेश्वर का बेटा मनुष्य बन करके डे 0 से पैदा होगा और वो अपना पूरा लाइफ साइकिल जिएगा जो उसकी लाइफ साइकिल बनाई गई है, और वो हमारे पाप के लिए क्रूस पे मारा जाएगा। आमेन। तो गॉड को भरोसा था पूरे ब्रह्मांड में कि जो भी मेरा काम है वो एक इंसान 100% कर सकता है जो मेरे जैसा है, जैसा मैं चाहता हूं। आप देखेंगे जब भी आप किसी, आई वॉज वॉचिंग ए शॉर्ट फिल्म, एक आदमी ने अपनी सेक्रेटरी को काम दे रहा था, बहुत सारा काम दे रहा था और उसको छुट्टी ही नहीं मिल रही थी, एंड वो बार बार कहना चाहती थी मैं आना चाहती हूँ अपनी फैमिली से कि मुझे हॉलीडे पे आना है, बट उसका बॉस काम पे काम देता था। एंड सडनली वन नाइट ही कॉल्ड हर, कम हियर, कहते तुम घर जा रही हो? हाँ मैं घर जा रही हूँ। सो हियर इज समथिंग फॉर यू। वो अपने फैमिली के साथ हॉलीडे जाना चाहती थी एक जगह पर, ग्रीस,
एंड उसने उसको टिकट्स दिए, ये तुम्हारे पूरे परिवार के लिए ग्रीस के टिकट्स है. शी सेड रियली, हाउ कम बॉस? कहते तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, जैसा काम मैं चाहता हूँ वैसा करती हो, करेक्ट टाइम पे सब कुछ काम करती हो. यू आर अ ब्लेसिंग, मतलब ही डिडंट यूज द वर्ड ब्लेसिंग, यू आर एन एसेट टू माई कंपनी एंड आई वॉन्ट टू ब्लेस यू. एंड ही गेव हर दैट टू किड्स. सो कुछ बॉसेस ऐसे जिनको एग्जैक्ट काम चाहिए वो वैसे ही चाहते हैं. गॉड ऐसे बॉस थे, ही रियली वांटेड परफेक्शन, एंड परफेक्शन सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा आ सकता था. जीसस ने हर प्रोजेक्ट में, हर बात में, हर चीज में अपने पिता परमेश्वर से पूछ करके हर काम करा. और ये है क्रिसमस. ये काम सिर्फ यीशु मसीह कर सकते थे. क्रिसमस इज कि यीशु मसीह दुनिया में आए ताकि वो क्रिसमस पे आए. उनका ये जन्मदिन के बारे में बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली इट इज अबाउट रेजरेक्शन संडे. इट इज अबाउट जब यीशु मसीह क्रूस पे मारे जाएंगे और वो गाड़े जाएंगे. सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाई क्रिसमस इज हैपनिंग? क्रिसमस इज ताकि आप लोगों को वापस गार्डन में लाया जा सके. आमेन. So I just want to read a verse for you, John chapter 17 verse 6. परमेश्वर ने हमारे को गॉड को रिवील करा, यीशु मसीह को रिवील करा. And it says in John chapter 17 verse 6, I have revealed to those whom you gave me out of the world. यीशु मसीह कह रहे लॉर्ड, मैंने उन सबको बता दिया आपके बारे में. They are yours. ये सब लोग आपके, आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा ये लोग मेरे हैं. आप और मैं जो आज बैठे हैं क्रिसमस की वजह से, हम किसके हैं? We belong to God. यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदी में पढ़े सुनेंगे हम. मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया. वे Amen. तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है. सो हम में से कितने लोगों ने वो कहानी पढ़ी है बाइबल में जहां पर दो बेटे थे और एक उड़ाऊ पुत्र बेटा था. He left his father. सो ये कहानी कितने लोगों को नहीं पता? सो आई विल जस्ट स्टार्ट इट अप. सो दो लड़के थे, बहुत अच्छे से अपने पापा के साथ रहते थे. उनके पापा बहुत रिच थे. और ये कहानी लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय की 12वीं वर्स से है, ऑनवर्ड्स है. तो उसमें से एक बेटे ने कहा जो बहुत रिच था, जो भी आपके पास है उसमें से मेरा हिस्सा तो कर दो और मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे तो जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ. और वो वहां से निकल गया. जस्ट रीड इट फॉर यू. एंड द यंगर सेड टू द फादर गिव मी द शेयर ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज कमिंग टू मी. एंड ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन देम. तो पिता ने उस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से कर दिए, डिवाइड कर दिया. और ये लड़का अपने पापा से दूर चला गया. यहाँ पर लिखा है इन द नेक्स्ट वर्स, हिंदी में मैं पढ़ूंगी. बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी. आमेन. कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, जब ये 2 बच्चे अपने पापा के घर में हैं, बहुत प्यार से जी रहे हैं, वहां पर पापा हैं, पापा की प्रेजेंस है, क्योंकि हम देखते हैं फादर बड़े लविंग थे. और जब वो अपने पापा से दूर चला गया बहुत जल्द, जैसे ही हम अपने अर्थली फादर से या अपने फादर से दूर जाते हैं, बहुत सी चीजें अजीब अजीब होने लगती हैं. और आपको समझना होगा, सबसे पहले पिता का प्रेजेंस वहां पर नहीं है, आपके पिता वहां पर नहीं है, परिवार वहां पर नहीं है. और बहुत जल्द आपको दिखने वाला है, वहां पे परिवार का इन्फ्लुएंस नहीं है. जब एक पूरा परिवार होता है उसकी बात होती है, एक बातचीत होती है, एक फीलिंग होती है. वहां पर कोई अपनापन नहीं है, क्योंकि जहां भी आप जा रहे हो, आप कितना भी एयरबीएनबी ले लो, कितना भी होटल ले लो, पर उसमें अपनापन नहीं आता है. इट्स नॉट योर सेम फैमिली के घर नहीं है. वहां पर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं. अच्छा, मुझे आई मीन समटाइम्स ऑफ कोर्स इन अ होटल यू विल हैव अ सपोर्ट सिस्टम, बट मे बी इट्स जस्ट अ बीएनबी, इट्स जस्ट अ ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट. तो वहां पे आपको कुछ और चाहिए, लेकिन घर में वॉशिंग मशीन भी है, ये भी है, वो भी है, और आपको अपना तरीका है कि भाई मेरे घर में ये सपोर्ट सिस्टम है. वहां पर कोई नेचुरल लव नहीं है. घर के अंदर आते हैं, चाहे पैसा कम है एक ज्यादा है, लेकिन एक फीलिंग होती है प्यार की, एक अपनापन, एक प्यार की फीलिंग होती है. अच्छा, मम्मी 2 बातें सुनाएंगी लेकिन उसमें भी प्यार होता है, राइट. और वहां पर कोई प्रोविजन नहीं है, चीजें पहले से नहीं रखी हैं. सिर्फ आपको एक होटल में एक अलमारी, लाइक फ्रिज मिलेगा, उसमें वो सब चीजें होंगी जो आपको नहीं लेनी है. एंड या वो आपके लिए नहीं है, सो उधर मत देखना उस फ्रिज में. और वहां पर कुछ नया प्रोविजन नहीं आने वाला है. घर में उन्नति होती है, नई सैलरी आती है, मम्मी पापा कुछ ना कुछ अरेंज करते हैं. यहाँ पर कुछ नया नहीं आने वाला है. जो भी आप लेके गए वो घटने ही वाला है. और यहाँ पर कोई भी
कंटिन्यूस सिस्टम नहीं है आपको हेल्प करने के लिए कि वो कोई होगा टेक केयर कर रहा होगा. यू हैव टू नाउ थिंक ऑफ एवरीथिंग. एंड देन जहां पर पिता का घर नहीं है वहां पर कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शनलेस, यहाँ जाए कि वहां जाए. कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, कोई आपके लिए प्रॉक्सी देने वाला नहीं. मम्मी जरा मैं जा रहा हूँ, ये वाला काम करना था, ये मैं कर नहीं पा रहा, बड़े भाई से करा लेना, मैं जा रहा हूँ. नाउ नोबडीज प्रॉक्सी, यू हैव टू डू योर ओन वर्क. सारे काम करने पड़ते हैं. एंड देन नो होम कुक्ड फूड फॉर ऑल द फूडीज. हमने रियलाइज किया कि सारी जगह पे डिसेप्शन एंड को है, खाना खाना नहीं है वहाँ पे क्योंकि सब चीज़ों में बहुत सारे केमिकल्स हैं. तो अब हमें बैक टू द होम कुक्ड फूड, तो हम लोग घर का खाना खाते हैं. नाउ देन अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब ये बच्चा अपने पापा से दूर गया, कहाँ गया है? रॉन्ग डायरेक्शन, गलत रास्ता लिया है. वो रास्ता घर को था, आप घर से दूर चले गए. गलत रास्ता है, गलत डायरेक्शन है, गलत लोकेशन पे पहुंचे आप जब आपको नहीं होना चाहिए था. यू आर इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, सो रॉन्ग थिंग्स आर बाउंड टू हैपन. आप वहां पर जब रॉन्ग जगह पे खड़े हैं, आपका फैमिली वहां पर नहीं है, आपके इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, आपके हेल्पर्स नहीं है, आप गलत ही डिसीजन लेंगे. रॉन्ग कंपनी है, उनका गलत इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर. कोई नहीं, थोड़ा पी ले, थोड़ा खा ले, थोड़ा ये गलत काम कर लेगा तो क्या हो जाएगा. अब कोई कहने वाला नहीं, ये अवॉइड करो, ये सही नहीं है, क्योंकि पिता का इन्फ्लुएंस नहीं है वहां पर. कोई रिस्पेक्ट नहीं. लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों करें? क्योंकि उन्हें आपसे काम निकलवाना है. लेकिन जब आप अपने पिता के घर में होते हैं, आपके पास सब कुछ होता है, जेन्युइन एडवाइस मिलती है, जेन्युइन रिस्पेक्ट मिलती है. जो आपकी रिस्पेक्ट है वो कहीं निकाल नहीं सकता. इज इट मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? ग्रेट. और यहाँ पर आपको गलत डेफिनेशन है लव की. आप दुनिया में जाएंगे ना, सारे कह रहे हैं सीकिंग लव. अच्छा, लव का मतलब उनसे पूछो, सबकी परिभाषा अलग होगी. नहीं, लव इज जब कोई मेरी चंपी मालिश करे. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. लव इज जब कोई मेरे साथ बैठ करके आंखों में आके डाल के 2 पैग लगा. अच्छा, ओके. आपके जब मेरे को कोई सरसों का साग और मिक्सी रोटी. ओके, यू विल नॉट गेट द डेफिनेशन. द डेफिनेशन ऑफ लव इज दैट जब आप और मैं अपने पापों में थे, तब परमेश्वर ने, यूहन्ना 3:16 में क्या, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो मारा ना जाए, पर वो अनंत काल का जीवन पाए. आमेन. तो यहाँ से बहुत सारी परिभाषाएं प्रेम की निकलती है. ऑफ कोर्स यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कैसा रोमांस करना है, बट वी कैन एक्सप्लेन दैट यू सम अदर डे. रॉन्ग डेफिनेशन, जब आप गलत लोकेशन पे हैं जहाँ पे पापा नहीं है. रॉन्ग गोल्स, अब गोल्स ही कुछ और है. नंबर थिंग, नो अडोरिंग. कोई आपको प्यार नहीं करेगा, आके कहेगा आप बड़े अच्छे लग रहे हैं. इट विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड बाय समथिंग. एंड देन नो अश्योरेंस, आपको कोई अश्योरेंस देने वाला नहीं है. जो लोग आप कहेंगे भाई चिंता ना कर, हम तेरे पीछे खड़े, जैसी प्रॉब्लम आ गई आपके पीछे कुछ नहीं होगा. और हमने कितनी दफा लाइफ में देखा ऐसे. हाँ, ये तो कहते, वो लोगों का पता ही नहीं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है. Now you have to go back and look at your life and then note satisfaction. हमको बड़ा अच्छा लगता है, एक जगह है जहाँ हम खाना खाते हैं, उसका नाम नहीं लेंगे, उसकी चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हम वहाँ जब खाना खाते जाके बहुत मजा आता है. उसके बाद गॉड ने हमसे कहा दिस इज डिसेप्टिव फूड, स्टॉप इट. एंड बाद में पता चला इतना बड़ा बिल, मतलब बिल था, ज्यादा लोग थे तो बिल लगता है ज्यादा है, लेकिन उस पर कोई तसल्ली. बाद में कहते कुछ तो मजा कम था, इतना मजा आया, कुछ मजा नहीं आया, यू नो. एंड देन वी रियलाइज कि घर की बनी हुई दाल सब्जी में बहुत मजा है, तो हम अब ऐसे करने, हम वही करते हैं आजकल. सो देयर इज नो सेटिस्फैक्शन जो हमें पिता के प्रेम में आता है. आप कितने भी लोगों को मम्मी पापा बना लो, लेकिन जो अपने मम्मी पापा है ना, वो अपने मम्मी पापा है. या जिन लोगों को गॉड ने आपको दिया है, जो मजा अपनी ही फैमिली में आता है, वो किसी भी, क्योंकि गॉड ने आपको उसी फैमिली में चुना है. और बहुत सारे आपके फादर फिगर हो सकते हैं, वो बहुत ज्यादा जेन्युइन फादर फिगर हो सकते हैं, बहुत लविंग हो सकते हैं, लेकिन आपका पिता वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है. इनफैक्ट जो हमारे दुनिया के पापा है वो भी फादर फिगर ही अगर देखा जाए तो, क्योंकि अल्टीमेट तो फादर है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर आपके रिसोर्सेस कम हो रहे हैं क्योंकि आप अभी कुछ दिन गए अपने फादर से दूर. आपका सोल भी खो रहा है, आपका जो प्राण है वो खो रहा है, आपके प्राण में चोटें लगी हैं, आप रास्ता भूल चुके हो. अब आपको समझ में आ रहा है मैं तो खोया हूँ, मुझे लोगों ने छोड़ दिया. आप छोड़ के आए थे, लेकिन अब आपको पता चलेगा आप छोड़ के आए थे, आप छोड़े गए, आपको छोड़ दिया गया क्योंकि लोग आपको छोड़ के चले गए. अब आपके मन में आप अपने फादर को रिजेक्ट कर रहे थे, हमें नहीं चाहिए आपका पिता, पैसे काफी हैं, आई डोंट नीड फादर, आई एम फाइन विद दिस मनी.
लेकिन अब आपको पता चलेगा कि जब असली रिजेक्शन की फीलिंग आएगी कि मैंने खुद ही अपने आप को त्यागा व करवा दिया। समझ आ रही है आपको? सो ये कहानी एक पिता की है। अगर ये कहानी इस लड़के के बारे में है तो सबसे बड़ी कहानी ये पिता के बारे में है, क्योंकि जब इस लड़के को होश आया तो उसका पिता उसका इंतजार कर रहा था। और ये कहानी पिता के प्यार की है। और हम एक चीज और यहाँ पर देखेंगे, पिता का प्रेम था। पिता अपने बच्चे को कंफर्ट देते थे, उसे सब कुछ दे रखा था उन्होंने, लेकिन उनको छोड़ के चला गया। और वर्स 15 में क्या हुआ देखते हैं हम लोग, लूका 15 का 15, और वहां पर ऐसे लिखा है हिंदी में, इसलिए वे उस देश के निवासियों में से एक जगह जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों के सुअर चराने के लिए भेजा। ओके, अब इमेजिन करिए, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, आप अपने पापा के घर से गए हैं, आप जब सुअर चरा रहे हैं तो आप दीन नहीं बन रहे। दीन बनना एक अच्छी बात है, लेकिन आपकी बेइज्जती हो रही है। हम्बल होना अच्छा है, ह्यूमिलिएटेड होना अच्छा नहीं है। दीन होना अच्छा है, शर्मिंदा होना अच्छा नहीं है। एक राजा जैसा लड़का क्या खा रहा है? सुअर की खली, और उसकी कितनी निंदा हो रही है। और परमेश्वर जो है वो कैसे है? परमेश्वर देने वाले। मम्मी पापा क्या देने आजकल के जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं बहुत ही प्लम गोलू मटोलू जा रहे हैं चारों तरफ, वो सब क्या है कि वो एक पिता उनको पैम्पर कर रहा है और उन्हें खिलाया जा रहा है और उनकी टेक केयर करे जा रहा है, उनको बता रहा है मैं तेरा पापा हूँ, मैं तेरे लिए ये भी प्रोवाइड कर दूंगा, मैं तेरे लिए ये भी कर दूंगा। वो एक हस्बैंड के समान है, वो एक पावरफुल बेस्ट फ्रेंड के समान है। और ये भूख ना हस्बैंड पूरी कर सकते हैं, ना फादर पूरी कर सकते हैं, अच्छा बॉस पूरी कर सकता है, या पैसा पूरी कर सकता है। सिर्फ गॉड प्रोवाइड कर सकते हैं वो सेटिस्फैक्शन जो उनके अंदर है। और जब अभी हम लोगों ने देखा है, जब से हम लोग गॉड को समझ रहे हैं, एक सेटिस्फैक्शन आया है, एक ठहराव आया है। अब हर चीज के पीछे नहीं भाग रहे, पहले हर जगह भाग रहे होते थे। अब आपको कंफर्टेबल हो गया, अब आपको अश्योरेंस हो गई है कि मेरा पिता मेरी चीजें पूरा करेगा। हालेलुया। अब हम जाते हैं वर्स 18, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। ये इस वर्स को हम गॉस्पेल कह सकते हैं। ओके, यहाँ लिखा है 18 में, और अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। आमेन। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, गॉड ने आपके लिए सारा प्रोविजन कर दिया है, सब कुछ इंतजाम कर दिया है, क्रिसमस भी बना दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उठें और कहें मुझे सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिलता, मुझे तसल्ली कहीं नहीं मिलती, मेरा दिल टूटा हुआ है, मुझे कुछ भी कहीं नहीं मिलता, लेकिन ये सब चीजें मुझे मेरे पिता के पास मिलेंगी। आओ, मैं अपनी इस दुनिया से जहाँ पे सब कुछ झूठा है, धोखेबाज है, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा, आओ मैं अपने पिता के पास वापस जाऊं। हालेलुया। यही गॉस्पेल है। आज वो दिन आ गया है, क्रिसमस से परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उस एक बेटे का इंतजार कर रहा हूं जो मुझसे दूर चला गया अपनी बुद्धि में, और उसने अपने आप को और मेस में पाया, पर मैं उसे वापस लेने के लिए तैयार हूं। एंड आज ये मैसेज आपके लिए, कितने लोग चाहते हैं कि आप अपने पिता के पास वापस आ सके? कितने लोग चाहते हैं? आइए हम लोग अपने एक प्रेयर करें, सब लोग अपने हाथों को खड़ा करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने कई दफा आपको रिजेक्ट किया, और जब हम आपको रिजेक्ट कर रहे थे हमने अपने आप को रिजेक्ट करवा दिया परमेश्वर। जब हम आपको अबैंडन कर रहे थे हमने अपने आप को अबैंडन करा दिया। जब हम आपको छोड़ करके आ रहे थे हमें ही छोड़ दिया गया। परमेश्वर, आज हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि हमें आपकी जरूरत है। लॉर्ड, वी आर गेटिंग अप, वी आर गेटिंग बैक। हम उठ रहे हैं, हम खड़े हो रहे हैं और हम अपने पापा के पास वापस आ रहे हैं। हे अब्बा पिता, आप हमारे पिता हैं, हमें आपकी जरूरत है, सबसे पहले आपकी जरूरत है। और परमेश्वर, इसीलिए क्रिसमस मनाया जाता है ताकि यीशु मसीह के द्वारा हम अपने पिता के पास वापस आ सकें। आज हम मानते, सब बोले मैं मानता हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं, जानबूझ के, अनजाने में, कमजोरी में मैंने गलतियां की हैं, मैंने अपने पिता को रिजेक्ट करा है, लेकिन आज मैं अपने पिता का स्वागत करता हूँ। मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ। यीशु मसीह के द्वारा जो रास्ता है पिता के, आज उनके नाम से, उनके बलिदान के द्वारा मैं यीशु मसीह का स्वागत करता हूँ, मानता हूँ यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और वो मुक्तिदाता है,
वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे परमात्मा के बेटे हैं। यीशु मसीह, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने दिल में, अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने रिश्तों में। मेरी मदद करिए, मेरे अंदर भर जाइए यीशु मसीह के नाम से। मैं यीशु मसीह का हूँ, मैं यीशु मसीह का नाम धारी करता हूँ। और आज हे यीशु मसीह, मेरा रिश्ता दोबारा से पिता परमेश्वर से कर दीजिए। मैं वापस आ रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं अपने पिता के पास वापस जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। बैक टू द फादर, बैक टू द फादर। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने पिता के पास वापस आ रहे हैं, अब आप अपने परिवार में आ रहे हैं, अब आपके पास गॉड का इन्फ्लुएंस होगा, अब आपका एनवायरनमेंट स्वर्ग होगा, अब आपके पास सपोर्ट सिस्टम होगा। क्योंकि अब कौन कौन है आपके साथ? पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, सारे स्वर्गदूत। सबसे बड़ी वर्क फोर्स है स्वर्गदूत की, इतनी बड़ी कोई आर्मी ही नहीं बनी, वो आपके साथ है। अब आपके पास नेचुरल लव है, अब आपके पास प्रोविजन है, जो भी आपको चाहिए परमेश्वर अरेंज करेंगे। ये जब नौकरी वोकरी और बिजनेस करते हैं ना, ये पॉकेट मनी है। मेन जो आपका प्रोविजन है वो गॉड डिसाइड करते हैं और आपको बढ़ बढ़ के देते हैं। अब आपके पास कंटिन्यूस फ्लो होगा हर चीज का, अब आपके पास चंगाई होगी, अब आप बेइज्जत नहीं होंगे, अब आपको खड़ा करा जाएगा, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपके लिए ऐसा बोला जाएगा। अब आपको डायरेक्शन होगा, ये करो कि वो करो। आप उन दुनिया के लोगों की तरह नहीं होंगे, सारे वक्त कंफ्यूज रहते हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। लेकिन अब आपको पता होगा, ये करना है, ये नहीं करना, ये जाना है, यहाँ नहीं जाना, वो करना है, वो नहीं करना, अभी रुकना है। एंड पीपल विल से तुम्हारी लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस कैसे? अरे एक गॉड मेरी लाइफ में, भाई मेरे पापा मेरे साथ चलते हैं, पूरा स्वर्ग मेरे साथ चलता है क्रिसमस की वजह से। हालेलुया। अब आपके पास क्या होगा? नया प्रोविजन। एक तो वो जो है सो है, गॉड कहेंगे नहीं बड़ा बोरिंग है, जीसस क्या करे, हाँ ये 2-3 लाख रुपए के लिए काम है, गॉड एक काम करो ना 50 लाख दे दो, थोड़ा सा दे दो मेरे नहीं 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 नहीं, जीसस कहेंगे देखो मैंने लहू बहाया, इनको जरा कुछ दे दो। नहीं अच्छा चलो ठीक है, लेट्स गिव इट, दे दो, दबा दबा के दे दो, दबा दबा के दे दो, इतना दे दो कि इनके पास अबंडेंस हो। अब आपके पास डायरेक्शन है, गाइडेंस है। अब आप कहेंगे गॉड जरा मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, डोंट वरी मेरे एंजल्स कर लेंगे, तुम जाके सो जाओ, एंजल्स विल वर्क फॉर यू। आमेन। अब आपको होम कुक फूड मिलेगा, सुबह उठेंगे आप 5:20 पे, बाइबल, प्रेयर, और आपको दबा दबा के थोड़ा न्यू टेस्टमेंट, जैसे थाली लगाते हैं उसमें थोड़ा पुराना वाला हैवी खाना होता है जो न्यू ओल्ड टेस्टमेंट है, फिर उसमें कुछ टेस्टी टेस्टी फ्लेवरफुल चीजें होती है जो कि आपका न्यू टेस्टमेंट है। उसके बाद आपकी जो स्वीट डिश होगी वो है आपका प्रोवर्ब्स। ये स्वीट डिश ऐसी कि आपको डंक भी मारती है, लेकिन एंड में बड़ी स्वीट लगती है जी। जब आप सही चल रहे होते हैं ना, बड़ी स्वीट होती है। तो कुछ मिठाइयाँ होती है थोड़ी कड़वी कड़वी लगती है, बट दैट्स इट। आप जो, और जब हम आपको थोड़ा सा गाना वाना चाहिए होता है जो थोड़ा सा टेस्टी टेस्टी सा कुछ, तो उसके अलावा भजन सीधा पड़ते। सो यू कम टू दैट बैंक्वेटिंग टेबल राइट विद अस इन द मॉर्निंग। नाउ यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग वे, आमेन। नाउ यू आर इन द राइट वे, नाउ यू हैव डायरेक्शन, नाउ यू हैव अ लोकेशन। भाई तुम कहाँ हो? जहां मैं हूँ वहीं से लोकेशन शुरू होती है, वहीं से लाइन शुरू होती है। हालेलुया। अब लाइन आपसे शुरू होती है। कितने लोगों ने देखा है, क्योंकि आपके साथ स्वर्गदूत चलते हैं, जहां आप खड़े होकर लाइन पीछे से शुरू होती है, दिख नहीं रही है आपको, लेकिन लाइन आपके पीछे आ रही है, लोग आपको देख रहे हैं। माय गॉश, क्या बंदी है, क्या बंदा है, क्या बात करता है, एक एक वर्ड डायनामाइट की तरह है, बूम बूम बूम। तो जब आप उनसे बात करते हैं वो सीधे सुबह सुबह हिल जाते हैं, फिर आपको दिखाते नहीं है, कहेंगे हाँ ये तो ऐसी है, लेकिन आपको पता है अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। यू आर द डायनामाइट। हालेलुया। यू आर द क्रिसमस डेकोरेशन। हालेलुया। यू आर द स्टार्स ऑफ क्रिसमस। हालेलुया। आप वो स्टार हैं जिसके लिए गॉड ने अपने स्टार को भेजा। प्रेज गॉड। सो अब आपको कंफर्ट है। अगर आपके पास कोई कंफर्ट देने वाला नहीं, बस गॉड को लो, अपने गले लगाओ और सो जाओ, ठंड भी नहीं लगेगी, एंड दैट्स इट। अब आपके पहले गोल्स ही नहीं थे, अब गोल्स हैं। गॉड कहेंगे बेटा उठो, पहला गोल है कि हर संडे हमें चर्च जाना है। सो हालेलुया सब बोलेंगे, हालेलुया। उसके बाद मैं पूरे हफ्ते तुम्हें नए नए प्रोजेक्ट्स दूंगा और तुम उन कामों को कर पाओगे। अब आपके पास प्यार है। हम मुस्कुराते रहते, झांक रहते हैं, लोग कहेंगे इनको प्यार हो गया। हाँ हो गया है, हो गया है। वी आर इन लव एंड वी आर नॉट इन लव, वी आर ग्रोइंग इन लव। लव में तो दुनिया होते हैं, वो क्यों कहते हैं ना, ओह आई एम इन लव, आई एम फॉलिंग इन लव। फॉल ही हो जाते हैं वो तो, जितना लव कर रहे सारा फॉलन है,
उसके बाद हम ही को जाके उसको ठीक करना पड़ता है, जब जाके वो ग्रो करना शुरू करता है. बट व्हेन यू आर इन लव विद योर फादर, इट इज अ ग्रोइंग लव. आज मैं उसको और भी प्यार करती हूँ, आज मैं उनके साथ और भी मजा आता है. इट्स सो डिलाइटफुल जब हमें पता है कि स्वर्ग की अब कोई लिमिट नहीं है, स्वर्ग की अब कोई बाधा नहीं है. देयर इज नथिंग सेपरेटिंग यू फ्रॉम हेवन. अगर आज आप यहाँ पर हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, हेवन इज सेलिब्रेटिंग विद यू. दिस इज द मैसेज ऑफ क्रिसमस. यू आर विद योर फादर हु मैनेजेस द होल यूनिवर्स. वाओ, ऑल बिकॉज ऑफ जीसस, ऑल बिकॉज ऑफ क्रिसमस. आपको जो बिजनेस करना है, जो जॉब करनी है, आप उसे 2 रुपए से शुरू करो ना. 2 करोड़ हो जाए एक साल में तो बताना मुझे. आमेन. इतना तो मिनिमम आपकी चेंज आपकी जेब में होनी चाहिए. ले भाई, ले भाई, ले भाई, बांट ले, बांट ले, बांट ले. राइट, इतना होना चाहिए. अभी गॉड ने मुझे ऐसा मौका दिया 2-3 दिन पहले, एंड आई वाज डूइंग दैट. नॉट मतलब 2 करोड़ तो नहीं बांटे, मतलब 100 रुपए, 500 रुपए, व्हाटएवर व्हाटएवर. गॉड ने कहा दे दो उन लोगों को, तो मैंने तब दिए. बट जस्ट अ स्मॉल अमाउंट, बट आई वाज एबल टू डू इट. सो नाउ कोई आपकी झूठी तारीफ नहीं करेगा. लोग आपके आप बड़े अच्छे हैं, सो वो तो मैं हूं. गॉड कोई आपकी झूठी तारीफ नहीं करेगा, कोई आपकी बुराई भी करेगा. हो गया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू. बहुत ब्लेस करते हैं. आगे निकल जाओ. हाथी आगे जाता है, हाथी रुकता नहीं है. सो नाउ यू विल ऑलवेज बी लाफिंग. लोग ये हंसते क्यों है, ये हंस क्यों रहे हैं? देयर इज अ रीजन टू दैट. सो ऐसे तो नहीं हंसते, देयर इज अ रीजन. हाँ, आप गलत लव नहीं करेंगे. जब आप गॉड के लव से भरे ना, गलत लोग आपके पास ही नहीं आएंगे. वो कहेंगे नहीं तुमसे बड़ी ही मोहब्बत है. डिलीट, कंट्रोल और डिलीट, आउट. यू आर नॉट रिक्वायर्ड, आई एम फुल. सही बंदा है तो यीशु मसीह के साथ चल रहा है तो बात कर. यू नो, यू विल नॉट नीड, बिकॉज आप इतने भरे हुए हैं पिता के प्रेम से. जो पिता के प्रेम में होगा वही आपके पास आ पाएगा. और अगर गलती से आ गया तो बहुत मुश्किल है उस बेचारे के लिए, बहुत मुश्किल है. Amen. So now you will have satisfaction and assurance. आपके रिसोर्सेस कम तो नहीं होंगे, ईयर बाय ईयर बढ़ेंगे. आपका सोल जो है, जो आपका प्राण था, जो खो गया, वो मिल जाएगा. और जो आपका रास्ता भटक गया था, मिल गया. और जो आप त्यागा हुआ महसूस करते, वापस आ गए. आपको कोई अबैंडन नहीं कर सकता, आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता. जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर के साथ है, जो परमेश्वर में प्लग इन है, उसको किस तरीके से आप रिजेक्ट कर सकते हैं? किस तरीके से? कितने लोग अपने फोन को रोज सुबह रिजेक्ट यू इन जीसस नेम, और फिर भी पास लगा के रखते हैं. क्या आप अपने फोन को रिजेक्ट कर पाते हैं? क्या उसे अबैंडन कर पाते हैं? क्या उसको नहीं देख पाते? गॉड से भी ज्यादा, क्योंकि जैसे आपका फोन कुछ दिनों में आपके हाथों में टैटू होने जा रहा है. मुझे लगता है गॉड ने हमारे नाम को अपने हाथ में टैटू कर रखा है. आमेन. यू आर द टैटू, नॉट द फोन. जैसे आप अपने फोन को नहीं खोते, और जब खोते तो आपको तो पूरा चर्च सारा फेथ हिल जाता. हाउ डिड दैट हैपन? माय फोन वाज लॉस्ट इन जीसस. एंड देन यू आर क्राइंग. गॉड विल नॉट लूज यू. गॉड हैज गॉट नो फियर कि अगर मेरे बच्चे खो गए तो. गॉड इज श्योर. आर यू श्योर? गॉड इज अश्योर्ड. आर यू श्योर? आज क्रिसमस का यही संदेश है आपके लिए कि पिता और आपके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है. आज वो आपके साथ है. ये क्रिसमस इसीलिए है ताकि आप ये जान जाए कि जो असली तसल्ली है वो किसी खाने में नहीं, किसी रिश्ते में नहीं, आपके बैंक में कितना पैसा है उसमें नहीं, आप किसके साथ कनेक्टेड है उसमें नहीं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है उसमें नहीं, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन गॉड में है. हालेलुया. सो वी जस्ट सेलिब्रेट. आइए हम लोग प्रेयर करते हैं. गॉड वी थैंक यू सो मच कि आपने हमें समझाया कि क्रिसमस क्या है. थैंक यू फॉर क्रिसमस. थैंक यू फॉर क्रिसमस लॉर्ड गॉड. थैंक यू फॉर जीसस. यीशु मसीह, आप लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हैं, आप किंग ऑफ किंग्स हैं, एंड येट आपने सब कुछ त्यागा जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू ओबे योर फादर. और आपने पिता को इसलिए ओबे करा ताकि आप हमारे लिए इस दुनिया में आ सकें. एंड थैंक यू सो मच फॉर क्रिसमस. जब भी वो हुआ था, वी डोंट नो द डेट लॉर्ड, बट जब भी वो हुआ था, वी थैंक यू जीसस कि आपने अपने पिता की बात को माना. आप चरनी में पैदा हुए, बहुत हम्बली पैदा हुए, ताकि आप हमें जीवन से बढ़कर ऊंचे स्तर पे राजा के राजा के साथ बिठा सके. थैंक यू. आपकी दुनिया में आने की वजह से आज हम परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं. थैंक यू जीसस. थैंक यू फॉर क्रिसमस. थैंक यू फॉर दिस सेलिब्रेशन. आज आपका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है. मैं सबको आपके लहू में ढाकती हूँ और मैं घोषणा करती हूँ, हर परिवार अपनी पहचान अपने पिता परमेश्वर से करेगा और अपने पिता के साथ चल के रहेगा. यीशु मसीह के नाम से आमीन. Thank you. So God bless you and a Merry Christmas to all of you. Amen. Amen.